रफ्तार के आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज उस कहानी के साथ जो एक नहीं बल्कि दो गाड़ियों का रिव्यू है। उसे एक तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत से दर्शक अभी भी ये सवाल कर रहे हैं। हालांकि हमने 3 एपिसोड में इनकी कहानियां दिखाई, कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन अभी भी जानना चाहते हैं कि क्रेटा और एस क्रॉस के बीच कौन सी गाड़ी वो चुने, दोनों में से कौन बेहतर है, कौन सी उनके हिसाब से फिट है। तो आज हम पहले रिव्यू में इन्हीं दोनों गाड़ियों के बारे में आपको देते हैं जानकारी। दो कारें जो आजकल कार प्रेमियों में कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। वो दो कारें जो उन कंपनियों की है जिन्हें भारत में ग्राहक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड के तौर पर जानते हैं, जिनके अच्छे आफ्टर सेल सर्विस को भी पसंद किया जाता है और सबसे ज्यादा उत्सुक हैं वो ग्राहक जो अपने लिए छोटी स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। और ये सब मिलकर बना रहा है इन दोनों गाड़ियों के बीच एक को चुनना पेचीदा, मारुति एस क्रॉस और Hyundai क्रेटा। तो हम आगे कुछ कहें इससे पहले दोनों गाड़ियों को रखते हैं आज आमने सामने। जो ये क्रेटा है वो कहीं ना कहीं इकोस्पोर्ट और डस्टर के बीच के साइज़ की लगेगी। बहुत हद तक ये डस्टर जैसी आपको साइज़ के हिसाब से लगेगी। कम से कम बाहर से जो लुक आ रहा है वो तो ज़रूर वैसा लग रहा है। हो सकता है कि बहुत ऊंची ना हो, इसका ग्राउंड क्लियरेंस वैसा शायद ना हो जैसा आप डस्टर में पाते हैं, लेकिन एक जो ऐसी फील नहीं है कि किसी हैचबैक को आपने एसयूवी की शक्ल दे दी है। ये एक छोटी एसयूवी ही लग रही है। तो अब इसके लुक की बात करें तो यहाँ जो हाल फिलहाल में हमने देखा है Hyundai की जो फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन 2.0 है, यानी नया वर्जन जो है वो बहुत हद तक यूरोपियन फील देता है। उसमें से कोरियन वाली छाप थोड़ी सी कम हो गई है और यहाँ पर भी आपको मामला एलीट i20 में जैसा हमने देखा था वही मामला आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। चाहे इसके हेडलैम्प को ही देखें जो बहुत ही एंगुलर है, पीछे तक गया है, लंबा खींचा हुआ बड़ा सा दिख रहा है, बोल्ड सा दिख रहा है, लेकिन एंगुलर है। यहाँ पर बहुत कर्वी मामला नहीं है, जो कटाव वाला जो मामला होता है वैसा नहीं है। वैसे ही आपको इस बोनट के ऊपर भी जो लाइन्स हैं वो बड़ी ही फ्लैट सी दिखेंगी। और फ्रंट ग्रिल पर अगर हम देखें तो काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया जो इसे ठोस लुक दे रहा है। कुल मिलाकर जो फील आ रही है वो मुझे लगता है काफ़ी ठोस और एक बोल्ड एसयूवी की फील ज़रूर आ रही है। और यहाँ लुक की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपके ध्यान में आएगी वो एक बोल्ड और ठोस और चंकी सी बनावट इसे कहेंगे। बहुत ज़्यादा कर्व्स या बहुत ज़्यादा महीन बारीक लाइंस ऐसे नहीं हैं जो इसे सेक्सी बनाए, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव फील ज़रूर इसमें देने की कोशिश की गई है। इसके हेडलैम्प्स के साथ, क्रोम के इस्तेमाल के साथ, एक बड़े सुजुकी बैजिंग के साथ। और जैसे हमने कहा कि क्रॉस है तो आमतौर पर जो हाल फिलहाल में जितने भी क्रॉस आपने देखे हैं वहाँ पर इस तरह के क्लैडिंग का इस्तेमाल आपने कई गाड़ियों में देखा है, तो इसमें भी आपको इस एस क्रॉस में देखने को मिलेगा। एस क्रॉस 2 इंजन विकल्पों में आ रही है, 1.3 और 1.6 लीटर डीजल इंजन। क्रेटा के पास 3 विकल्प हैं। 1.6 लीटर वाला एक तो पेट्रोल वर्जन है, दूसरे 1.4 और 1.6 लीटर वाले डीजल इंजन विकल्प। एस क्रॉस 1.6 की बात करें तो इससे 118 bhp की ताकत मिलती है और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। वहीं क्रेटा के 1.6 में 126 bhp की ताकत मिलती है और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यहाँ पर एक खासियत है क्रेटा की, ऑटोमेटिक वर्जन भी है इस डीजल अवतार में। ARAI माइलेज अगर इन दोनों इंजन के देखें तो एस क्रॉस 1 लीटर में 22.7 किलोमीटर जा रही है, वहीं 1.6 डीजल क्रेटा 19.67 किलोमीटर। Hyundai क्रेटा 1.6 डीजल जो ऑटोमेटिक वर्जन है वो 17 का ARAI माइलेज दे रही है। एस क्रॉस DDIS 200 यानी दूसरा जो इंजन विकल्प है एस क्रॉस के साथ 1.3 लीटर का, उससे 88 bhp की ताकत मिलती है। वहीं क्रेटा का जो दूसरा डीजल विकल्प है 1.4 लीटर का, उसमें से 89 bhp की ताकत मिलती है। टॉर्क दोनों का लगभग आसपास ही है। वहीं अगर ARAI माइलेज की बात करें तो एस क्रॉस DDIS 200 23.65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। 1.4 क्रेटा 21.38 किलोमीटर प्रति लीटर का। क्रेटा के इस डीजल वर्जन में भी वही मैं महसूस कर रहा हूँ जो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रहा है। और इसकी जो
जो पावर डिलीवरी है वो भी मुझे काफ़ी स्मूथ और लीनियर सी लग रही है। यहाँ आप शुरुआत में जो आमतौर पर हम डीजल इंजन में देखते हैं, थोड़ा सा अभी भी कितने भी रिफाइन हुए हैं, थोड़ा सा लैग आपको महसूस होता है, लेकिन उस हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस आपको महसूस होगा। जो 1.6 वाला वर्जन में चला रहा हूँ, काफ़ी तेज़ तर्रार लग रहा है इंजन इसका। मैं बता दूं कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ वो 1.6 लीटर वाला DDIS वर्जन है, और इससे जब मैंने शुरू किया था तो मेरे लिए शुरुआत काफ़ी सरप्राइजिंग रही और काफ़ी तेज़ तर्रार रही, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था जिस तरह की ताकत से उससे ज़्यादा ये फुर्ती से आगे बढ़ी, और फिर मुझे गाड़ी को धीमा करना पड़ा। परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है। जो पावर की डिलीवरी है, जो टॉर्क आपको मिल रहा है वो भी काफ़ी है, ताकत भी काफ़ी है, तेज़ तर्रार भी लग रही है। 110-120 की रफ्तार ये बहुत आसानी से बहुत जल्द पकड़ रही है। इन दोनों गाड़ियों के आकार प्रकार की बात काफी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सभी ग्राहक गौर कर रहे हैं। इस सेगमेंट की गाड़ी अगर वो ले रहे हैं तो चाहते हैं कि कॉम्पैक्ट हो लेकिन जगह ज्यादा हो। यहाँ अगर क्रेटा और एस क्रॉस को आमने सामने रखें तो लंबाई के हिसाब से एस क्रॉस आगे लगभग 30 mm, चौड़ाई क्रेटा की ज्यादा है, ऊंचाई भी क्रेटा की ज्यादा है, व्हील बेस एस क्रॉस का 5 mm ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में Hyundai क्रेटा 10 mm आगे, यानी Hyundai क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, वहीं एस क्रॉस 180। और ये खास पहलू होता है किसी भी SUV या फिर SUV नुमा गाड़ी के लिए ग्राउंड क्लियरेंस, ताकि आप मुश्किल रास्तों पर भी इसे लेकर जा सकें, जहां पर जैसा कि हमने देखा एस क्रॉस थोड़ा पीछे है। सामान रखने की जगह के मामले में यानी बूट स्पेस के मामले में क्रेटा लगभग 50 लीटर ज्यादा आपको जगह दे। आखिर में इस कार को लेकर यही महसूस होता है कि इस सेगमेंट में एक शानदार विकल्प आया है ग्राहकों के पास। जो ग्राहक EcoSport के साइज और डस्टर के पुराने होने की वजह से उन्हें नकारते रहे हैं, खासकर उनके लिए इसमें Hyundai ने फीचर्स और आराम के मामले में अच्छा पैकेज दिया है। और हाँ, इसकी कीमत भी वसूल रही है Hyundai। सेगमेंट के हिसाब से इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगी। ये एक बड़ी हैचबैक आपको ज़रूर लगेगी, जो थोड़ी सी स्पोर्टी रहेगी, थोड़ी सी एसयूवी लगेगी, लेकिन अगर आप इसे एक एसयूवी के तौर पर लेना चाहें या देखना चाहें तो फिर आपको निराशा होगी, जो मुझे थोड़ी सी हुई थी। और आखिर में इनकी कीमतें देखते हैं। एस क्रॉस DDIS 320 11,99,000 से 13,74,000 रुपए के बीच में आती है। वहीं 1.6 डीजल Hyundai क्रेटा जो मैनुअल अवतार है वो 11,59,000 से 13,60,000 के बीच आ रही है। ऑटोमेटिक 13,57,000 रुपए की आ रही है। ये सभी एक शो कीमतें हैं। और एस क्रॉस DDIS 200 की कीमत देखें तो 8,34,000 से 10,75,000 के बीच आती है। क्रेटा 1.4 डीजल 9,47,000 से 11,45,000 रुपए के बीच में है। वहीं जो इकलौता पेट्रोल मॉडल है इस पूरी चर्चा में यानी क्रेटा का 1.6 पेट्रोल, वो 8,59,000 से 11,19,000 रुपए के बीच में दिल्ली एक शोरूम कीमत के साथ आ रही है। तो जहां एस क्रॉस दोनों डीजल अवतार में है, वहीं क्रेटा का सबसे सस्ता वेरिएंट पेट्रोल इंजन वाला है। टॉप एंड में हालांकि ऑटोमेटिक विकल्प भी है, जो एस क्रॉस के टॉप एंड से थोड़ी कम कीमत में ही है। सभी आंकड़ों और जानकारियों की तुलना करके हमें यही लग रहा है कि अगर आप एक छोटी एसयूवी चाहते हैं तो फिर क्रेटा बेहतर विकल्प होगी। एस क्रॉस एक बड़ी, स्पोर्टी और क्रेटा से ज्यादा मजेदार ड्राइव वाली गाड़ी जरूर है, लेकिन ये एक बड़ी हैचबैक है, यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी की उम्मीद में इसकी तरफ जाना सही नहीं होगा।